गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है, तो अब इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बच्चों केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ईथर में क्या है, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। किसके बारे में बात करेंगे हम, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बारे में, और तो कोई बॉन्ड होता ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, इथर आर लेस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। सबसे कम रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप कौन है बच्चों, ये इथर ही आता है। एक बात आपको याद रखनी, सो ड्रास्टिक कंडीशन इज यूज, स्पेशल कंडीशन यूज करते हैं बच्चों इथर की केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमने क्या किया, इथर लिया, ये मेरे पास इथर है, ये देखो इथर है, इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन हैलाइड ऐड किया। ठीक है, और ये मैंने एक्सेस में लिया, देखो हो गई ना, कंडीशन अलग हो गई, एक्सेस में हो गया। तो यहाँ पे से क्या होता है आपका, एक एल्कोहल मिलेगा और एक क्या मिलेगा आपको, अल्काइल हैलाइड। इतनी बात आपको याद रखनी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये देखो इसके पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर इस H को देगा, तो यहाँ से X है वो लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कोई भी बॉन्ड तोड़ देगा, ये बॉन्ड है वो तोड़ देगा, तो ROH और X हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ अराइल अल्काइल ईथर, अराइल अल्काइल का मित्र बच्चों एक एरोमेटिक रिंग है और एक सिंपल अल्काइल ग्रुप है, उसको बोलेंगे अराइल अल्काइल ईथर। ये देखो, तो ये देखो, ये मेरे पास अराइल बेंजीन रिंग हो गई और ये मेरे पास अल्काइल। कहते जी जब इसकी रिएक्शन हम HX के साथ करवाते हैं ना, तो बॉन्ड हमेशा ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप के बीच का ब्रेक होता है बच्चों। ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर भी होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। ठीक है, जो कि ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पे। ठीक है, या ये बॉन्ड टूटेगा तो फिनोक्साइड आयन बनेगा, वो रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल है। सेकंड रीजन ये है, तो मोस्ट स्टेबल आयन बनेगा वो फिनोक्साइड आयन होगा वो। ठीक है, तो बॉन्ड हमेशा कौन सा टूटेगा, आर और ओ के बीच में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, एरोमेटिक ईथर से हमेशा क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा बच्चों, फिनोल बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर किसको देगा, इस हाइड्रोजन को देगा, और यहाँ से ये X है वो लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। तो यहाँ से X नेगेटिव निकला बच्चों। ठीक है, और देखो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, बॉन्ड कौन सा टूटेगा, हमारा ऑक्सीजन और R के बीच में, तो यहाँ से R पॉजिटिव और X नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे, RX अल्काइल हैलाइड बना देंगे। ठीक है, अब हेलोजन की रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो HI आपका वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है बच्चों। ठीक है, फिर HBr, HCl और HF, क्योंकि I है वो एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, और जो जल्दी यहाँ से H को छोड़ के चला जाता है ना, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। आप देखो आगे देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल है। कहते हैं नोट द क्लीवेज ऑफ ईथर टेक प्लेस विद कंसंट्रेटेड HBr एंड HI एट हाई टेम्परेचर। जो क्लीवेज होता है बच्चों ईथर का, ठीक है, वो किसकी प्लेस, टेकिंग प्लेस विद कंसंट्रेटेड HBr एंड कंसंट्रेटेड HI एट हाई टेम्परेचर। ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तभी अपना ईथर है वो क्लीव होगा। ठीक है, अब पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, क्या, इफ वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्सरी, कोई भी एक अल्काइल ग्रुप है वो टर्सरी है, देन हैलाइड फॉर्म्ड इज टर्सरी। ये को देखो सभी में प्राइमरी बन रहा है, ये देखो। ठीक है, ये देखो बच्चों प्राइमरी बन रहा है। ठीक है, अगर हमने क्या किया भी, मेरे पास क्या है, इथर है। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, टर्सरी ले लिया, अल्काइल ग्रुप है वो टर्सरी है बच्चों, और HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और यहाँ से I आपका बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब बॉन्ड ये नहीं टूटेगा बच्चों, क्योंकि अगर ये बॉन्ड टूटता है तो CH3 पॉजिटिव होगा, तो वो प्राइमरी हो गया। ठीक है, प्राइमरी तो लेस स्टेबल होता है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि टर्सरी है, मोर स्टेबल होता है, तो मोर स्टेबल है वो ज़्यादा बनेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ I आ जाएगा, जो कि आपका क्या बनाएगा, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। तो ड्यू टू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन
टर्सरी अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड। अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटायन बना है बच्चों, तो इसका मतलब जो रिएक्शन होगी वो SN1 से होगी। कार्बोकेटायन बना है तो रिएक्शन किससे होगी बच्चों, SN1 से होगी। अगर कार्बोकेटायन नहीं बन रहा तो नो डाउट रिएक्शन SN2 में जाएगी बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही सिंपल है बच्चों। जो OH की तरह OR ग्रुप है, ये भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। मतलब जो बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहेगा भाई आप ऑर्थो पोजीशन पे जाओ, ठीक है, और पैरा पोजीशन पे जाओ। आपके पास ये दो जगह, या तो ऑर्थो पे जाओ और या आप पैरा पे जाओ। लेकिन ये कहता है जी पैरा वाला है ना वो ज़्यादा बनता है, यानी मेजर प्रोडक्ट हमेशा पैरा वाला रहेगा बच्चों, ठीक है। तो हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ब्रोमीन है, या तो ऑर्थो पे जाएगा और ये आपका पैरा, तो ये ऑर्थो गया और ये पैरा। ये 10% बनता है और ये 90%, इसका मतलब ये मेजर हो गया और ये माइनर, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हर बार पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। मेरे पास ये क्या है, एल्कोहल में भी पढ़ी थी बच्चों हमने, ठीक है। इथर है ये मेरे पास, ये अल्काइल हैलाइड है, एनाइडर्स AlCl3, ये लेविस एसिड है बच्चों। तो ये कहेगा क्लोरीन आप अपने इलेक्ट्रॉन लेके मेरे पास आ जाओ, तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये या तो ऑर्थो पोजिशन पे जाएगा या बच्चों ये पैरा पोजिशन पे जाएगा। तो देखो एक ऑर्थो पे चला गया, ये देखो CH3 ऑर्थो पे चला गया, और एक CH3 कहाँ चला गया बच्चों, पैरा पोजिशन पे चला गया। तो पैरा वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ऑर्थो वाला आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ये तो है अल्काइल हैलाइड यूज़ करें तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया बच्चों। अगर हम असाइल ग्रुप यूज़ कर रहे हैं तो ये देखो ये असाइल ग्रुप है बच्चों, ठीक है, तो इसको बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। एनाइडर्स AlCl ये बच्चों लेविस एसिड का काम करेगा। किसका काम करेगा, लेविस एसिड का। इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये कहेगा क्लोरीन आप अपने इलेक्ट्रॉन लेके हमारे पास आ जाओ। तो ये क्या बना देगा बच्चों, जैसे ये है मेरे पास CH3 C+Cl, ये रिएक्शन करेगा AlCl3 के साथ, ये कहेगा आप अपने इलेक्ट्रॉन लेके हमारे पास आ जाओ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, CH3 C+O पॉजिटिव और प्लस में AlCl4 नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया आपके पास, ये देखो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन या तो ऑर्थो पोजीशन पे मिलेगा और या पैरा पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थो पे ज़्यादा है और या आपकी पैरा पे। तो ये देखो ऑर्थो पे गया माइनर प्रोडक्ट बनेगा, पैरा पे गया मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। उसके बाद बात करते हैं बच्चों नाइट्रेशन रिएक्शन, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो नाइट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये मेरे पास बच्चों एरोमेटिक ईथर है, क्या है, एरोमेटिक ईथर है। नाइट्रेशन के लिए हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। दोनों मिलकर क्या बनेंगे, NO2 इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे, ठीक है। अब ये NO2 है, या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। अगर ऑर्थो पे जाता है तो माइनर प्रोडक्ट हो गया, और पैरा पे जाता है तो ये मेजर प्रोडक्ट हो गया बच्चों। तो ये है बच्चों नाइट्रेशन रिएक्शन। उसके बाद होती है बच्चों सल्फोनेशन है। अब कहता है जी ईथर डू नॉट शो सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन शो ही नहीं करता ईथर, क्यों, ड्यू टू पुअर न्यूक्लियोफिलिसिटी। ड्यू टू पुअर न्यूक्लियोफिलिसिटी के कारण ईथर सल्फोनेशन शो नहीं करेगा। तो ये तो थी बच्चों आपकी यूनिट एल्कोहल, फिनोल और ईथर। आई होप ये भी यूनिट आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो बच्चों कमेंट ज़रूर कर देना, डाउट आपका क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप वीडियो देखते रहें, वीडियो को प्यार देते रहें बच्चों, चैनल को शेयर भी करें, लाइक भी किया करो बच्चों, और सब्सक्राइब जरूर किया करो बच्चों। थैंक यू सो मच।